Hello students, now let us solve question number 11 of this exercise. ठीक है 11 है, this is question number 12. ठीक है, क्या है? The sum of first three term of a GP is 39/10 and their product is 1. Find the ratio and the terms. यानी कॉमन रेशियो पता करना है और वो टर्म क्या है वो पता करना है. ठीक है, सो एक चीज हमने बताया था एक और एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के साथ कि जब भी हमें किसी जीपी के थ्री टर्म्स लेने हो तो उन टर्म्स को हम कैसे लेंगे, ए आर और ए आर स्क्वायर ना लेकर के हम कैसे लेंगे, फर्स्ट टर्म विल बी ए बाई आर, सेकेंड विल बी ए एंड थर्ड विल बी ए इंटू आर. ठीक है, सो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी इज ए एंड सॉरी यहां ऐसे नहीं लेंगे, लेट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी आर, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दिस जीपी आर, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर क्या होंगे, पहले टर्म को हम क्या लेंगे ए बाई आर, सेकेंड टर्म आर सॉरी ए एंड थर्ड टर्म ए इंटू आर. ठीक है, ये फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ दिस जीपीआर ए बाई आर ए एंड ए आर. ठीक है, ये तीनों टर्म हमने एज्यूम कर लिया तो क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. सो इनका सम देन एज गिवन, हेंस एज गिवन क्या गिवन है, ए बाई आर प्लस ए इंटू आर इक्वल टू 39/10. ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस वन एज इक्वेशन 1. पहला हो गया. दूसरा पार्ट क्या गिवन है, इनका प्रोडक्ट एंड ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू क्या है 1. सो ये आर से आर कट जाएगा, क्या मिलेगा, ए क्यूब इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू हमें यहां से मिल गई 1 के इक्वल है. सो जब ए की वैल्यू मालूम हो गई देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय पुटिंग a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. सो क्या हो जाएगा, हेंस फ्रॉम 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10. अब इस r को एलसीएम लेके हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 39/10. और जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 10 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39 इंटू आर हो गया. अब इस 10 से सब में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर. इस 39 आर को जब दूसरी साइड में ले आएंगे और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और दिस विल बी 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर और माइनस 39 आर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. अब इसे हम सॉल्व करेंगे कैसे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके. सो व्हेन विल स्प्लिट द मिडिल टर्म ऑफ दिस इक्वेशन व्हाट विल गेट, और दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू आर स्क्वायर, इसे स्प्लिट करेंगे तो माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0. ये 25 और 4 मिलकर के माइनस 29 आर हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट 100 आर स्क्वायर जो कि इस पहले और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, और यहाँ 5 इंटू 2 और ये 5 इंटू 5 है. सो 5 आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ आर माइनस 2 बचेगा. इधर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर माइनस 2 जब यहाँ भी 2 आर होगा तो दिस इज 2 आर माइनस 5, सॉरी 2 आर माइनस यहाँ 5 होगा और यहाँ भी 5 होगा, दिस इज इक्वल टू 0. अब क्या है, 2 आर माइनस 5 दोनों साइड में है. सो और 2 आर माइनस 5 इंटू 5 आर माइनस 2 इक्वल टू 0. अब यहां से क्या मिल जाएगा हमें, आइदर हेंस either
2r माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा और 5r माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। हैंस r इक्वल टू आइदर 5/2 होगा और r इक्वल टू 2/5। यानी r की हमें दो वैल्यू मिली, पहली 5/2 और दूसरी 2/5। इन दोनों वैल्यू को हम अलग अलग पुट करके और इसके टर्म निकालेंगे, 3 टर्म्स। तो a हमें मालूम है, जब r की वैल्यू 5/2 होगी तो क्या होगा, केस 1 व्हेन a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 5/2 देन टर्म्स आर, इस केस में टर्म्स क्या होंगे, पहला a/r यानी 1/5/2 विल बी इक्वल टू 2/5, 1 एंड 5/2। दूसरा केस, केस 2 व्हेन a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2/5 देन इस केस में टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स आर, पहला हो जाएगा 5/2, 1 एंड 2/5। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों ही केसेज में तीनों टर्म मालूम हो गए। सो नोट डाउन, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। इसे ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का एक एग्जाम्पल भी हमने कराया था। सो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके बाय।